फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वातावरण की एक बहुमूल्य भेंट है। यह वन, वृक्ष, घास के मैदान एवं झाड़ियों के रूप में भौगोलिक प्रभावों को सहन करती हुई विकसित होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन मिलते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पतझड़ वन तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास एवं कटीली झाड़ियां मिलती हैं। धरातल की बनावट का प्रभाव भी प्राकृतिक वनस्पति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कोणधारी वन मिलते हैं, जबकि दलदली एवं डेल्टाई भागों में सुंदर वन मिलते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वनों का है। वन भारत की लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। यह संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.5 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का स्थान है, जिस पर पशुपालन व्यवसाय निर्भर है। कोणधारी वन। कोणधारी वन उत्तरी भारत के हिमालय पर्वत पर ढालों पर मिलते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी आसाम में इन वनों का विस्तार है। इन ठंडे प्रदेशों में 1500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर नुकीली पत्ती वाले शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अथवा कोणधारी वन मिलते हैं। इन वनों के निचले भागों में चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वन भी मिलते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष देवदार, चीड़, पॉपुलर इत्यादि हैं। ये मुलायम लकड़ी के वृक्ष होते हैं जिनसे बहुमूल्य लकड़ियां प्राप्त होती हैं। उष्ण सदाबहार वन। उष्ण सदाबहार वन उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा एवं नागालैंड में मिलते हैं। ये वन भूमध्य रेखीय सदाबहार जाति के वन हैं, जो 200 मीटर वर्षा तथा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले भागों में मिलते हैं। इन वनों के वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में मिलने वाले प्रमुख वृक्ष रबड़, ताड़, महोगनी, नारियल, सिनकोना, बांस इत्यादि हैं। ये वृक्ष बहुत अधिक लंबे होते हैं तथा इनके बीच में अनेक प्रकार की लताएं तथा बेलें होती हैं। ये कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं। वर्षा की अधिकता के कारण ये वन बहुत सघन होते हैं। मानसूनी पतझड़ वन। ये वन मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों के उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा का वार्षिक औसत 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। इन वनों का विस्तार उत्तर प्रदेश के तराई भाग में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के छोटा नागपुर पठार पर तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर मिलते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष शहतूत, आम, जामुन, आंवला, महुआ, चंदन, साल, सागौन इत्यादि हैं। इन वनों के वृक्षों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ से पूर्व अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। ऐसा ये वृक्ष इसलिए करते हैं ताकि ये अपनी रक्षा शुष्क हवा तथा गर्मी से कर सके। इन वनों से अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कत्था, गोंद, आंवला, महुआ, शहतूत, आम, जामुन इत्यादि। ये वन कठोर लकड़ी के भंडार हैं, जिनसे ईंधन तथा फर्नीचर व्यवसाय के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। इन वनों को काटकर कृषि भूमि में विकास किया जा रहा है। घास के मैदान। प्राकृतिक वनस्पति में वनों के अलावा घास के मैदानों की भी स्थिति महत्वपूर्ण है। ये चारागाह के लिए उत्तम स्थान होते हैं। इन घास के मैदानों को साफ करके कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाती है। इन घास के मैदानों का विस्तार हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र,
दक्षिणी आंध्र प्रदेश, पूर्वी उड़ीसा एवं पश्चिमी तमिलनाडु में है। यह घास सवाना वनस्पति प्रकार की घास है। इस घास की लंबाई कम होती है। यह 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में उत्पन्न होती है। उच्च तापमान तथा साधारण वर्षा के फलस्वरूप यह घास प्राकृतिक रूप से उग जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति भारत के शुष्क एवं गर्म प्रदेशों में मिलती है। इस प्रकार की वनस्पति राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक में मिलते हैं। इन वनस्पति में अनेक प्रकार के कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। जहां वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेंटीमीटर पर है, वहां पर बबूल, खजूर, कीकर इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। जहां पर वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेंटीमीटर से कम है, वहां पर नागफनी, रीठा इत्यादि शुष्क झाड़ियां एवं झाड़ी वन मिलते हैं। इन झाड़ी तथा वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी तथा मोटी होती हैं, जिससे ये आंतरिक भागों से नमी ग्रहण कर लेती हैं। वर्षा की कमी के कारण इन वृक्षों की पत्तियां बहुत छोटी तथा कटीली एवं कांटेदार होती हैं। सुंदर वन। इन वनों को ज्वार प्रदेश के वन तथा दलदली वन भी कहते हैं। इस प्रकार के वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहां समुद्र तट पर ज्वार भाटा के कारण जल फैल जाता है। यहाँ की मिट्टी दलदली होती है, इसलिए यहाँ पर मुख्यतः इस प्रकार के वृक्ष पैदा होते हैं, जिनकी जड़ें हमेशा समुद्र के खारे जल में डूबी रहती हैं। इस प्रकार के वन पूर्वी तट पर गंगा, महानदी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में मिलते हैं। इन वनों के वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में सुंदर प्रकार के वृक्ष अधिक मिलते हैं। इस प्रकार इन वृक्षों में नारियल, ताड़, सुंदरी वन प्रमुख हैं। वनों से लाभ। वनों से अनेक लाभ हैं। वन किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपन्न बनाते हैं। भारत जैसे देश के लिए वनों का और भी अधिक महत्वपूर्ण है। वनों से इमारती लकड़ी की प्राप्ति। वनों से विभिन्न प्रकार के कठोर एवं मुलायम लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जिनसे फर्नीचर, इमारती सामान, दिया सलाई, कागज उद्योग चलता है। ईंधन की प्राप्ति। वनों से हमें ईंधन के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है। भारत के अधिकांश परिवारों में ईंधन के लिए लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। वन पदार्थों की प्राप्ति। वनों से गोंद, कत्था, छाल, गंधा, तारपीन का तेल, लाख, मोम, शहद इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फलों की प्राप्ति। वनों से हमें ताजे फल तथा सूखे फल एवं मेवों की प्राप्ति होती है। कश्मीर में वनों से अनेक प्रकार के फल मिलते हैं, जिनमें खुबानी, लीची, सेब, आम, जामुन इत्यादि प्रमुख हैं। जड़ी बूटियों की प्राप्ति। वनों से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, जिनसे दवाइयां, रंग तथा तेजाब इत्यादि बनाए जाते हैं। खाद की प्राप्ति। वन प्रदेशों में वृक्षों से पत्तियां गिरकर मिट्टी में मिल जाती हैं। पत्तियों के सड़ने तथा गलने के बाद खाद बन जाती है। पतझड़ वनों से पत्तियों को एकत्रित करके खाद बनाई जाती है। पशु संपदा की प्राप्ति। वनों में विभिन्न प्रकार के हिंसक एवं मांसाहारी पशु निवास करते हैं। इन पशुओं से मांस, खाल तथा चमड़ा इत्यादि प्राप्त होता है। उत्तम चारागाह की प्राप्ति। वनों से उत्तम चारागाह मिलते हैं, जहां पर पशुओं को पाला जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। वनों से होने वाली आय से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा इस प्रकार वनों से देश की अर्थव्यवस्था में लाभ होता है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ। वनों से तापमान पर नियंत्रण होता है, वर्षा में वृद्धि होती है, ये मिट्टी के कटाव को रोकने में भी समर्थ होते हैं। बाढ़ पर रोक के लिए वनों का होना अत्यधिक आवश्यक है। वनों से प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, जो मनमोहक दृश्य उपस्थित करते हैं तथा प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं।